Student, today I am going to explain sexual reproduction in flowering plants. Here in plants, sexual reproduction involves production and fusion of male and female gamete. Now, what is gamete? Gamete may be two different cells most of the time, but in some cases they may be just two nuclei. Now, male and female gamete fuse to form zygote and which develop into a new plant. Flower is the main reproductive part of the angiospermic plant, which are well developed and completely adapted for completing life cycle of the plants. Actually, we are studying about the sexual reproduction in flowering plant. Now the question rises here, why sexual reproduction is beneficial? The answer is that in sexual reproduction there is fusion of male and female gamete which leads to genetic recombination. Means दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट में जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशंस होता है एंड वेरिएशंस विच हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देमसेल्फ. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर in the offspring formed from sexual reproduction. Here number of chromosome is constant for each species during gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes. Number of chromosome in gamete become haploid. During fertilization, haploid male and female get fused to form zygote which is diploid means 2n. In angiospermic plant, two generation is seen. One is called alternation of generation. First is sporophytic generation and gametophytic generation. As it defined, what is sporophytic generation क्या होता है? ये मेन एंड डोमिनेंट फेज होता है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और ये एग्जिबिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स. जो प्लांट्स के मेन पार्ट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन में, बट इन गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ सिर्फ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. ये हैप्लॉइड होता है जैसे एम्ब्रियो सैक हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, ऑल अदर स्ट्रक्चर विच आर हैप्लॉइड्स. नाउ what are the reproductive parts of the flower? जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है जो स्पर्म का वो फ्लावर होता है. अब एक इस डायग्राम में आप देखिए फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है लेकिन इसमें फ्लावर इज रिगार्डेड एज अ मॉडिफाइड सूट इन विच एक्सिस इज मॉडिफाइड इनटू थैलेमस. ये जो मेन एक्सिस है ये थैलेमस में मॉडिफाइड हो जाता है. स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड पेडिसिल. अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को पेडिसिलेट कहते हैं, अगर नहीं एब्सेंट है तो उसको सेसाइल कहते हैं. फ्लावर में मेन 4 पार्ट्स होते हैं. दे आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम. कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड, यानी कैलिक्स जो होता है सेपल के ग्रुप को जो ग्रीन कलर का होता है दैट इज कॉल्ड सिंगल पार्ट इज कॉल्ड सेपल और इस सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं. पेटल कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल और उस पेटल के ग्रुप को होल्स को कहते हैं हम लोग कोरोला. एंड्रोशियम इसके 3 पार्ट्स होते हैं. एंथर, फिलामेंट जो एक दूसरे कनेक्टिव से जुड़ा रहता है और गाइनेशियम में भी 3 पार्ट्स. ये एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. गाइनेशियम में 3 पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर अब ये इसके पार्ट्स का फंक्शन क्या है? जैसे कैलिक्स क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को
इन अ बर्ड स्टेज, जबकि कोरोला जो क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर देयर फ्रैग्रेंस, नेक्टर एंड कलरफुल ब्यूटी एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस इज प्रेजेंट इन द स्पेसिस टू स्पेसिस। स्टेमेन 3 पार्ट्स होता है, जैसे एंथर हो गया, फिलामेंट एंड कनेक्टिव, जैसा मैंने पहले डायग्राम को शो करके बताया। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गाइनेशियम जो 4th और इनर मोस्ट होल होता है ऑफ द फ्लावर, और इसका फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इस कंसिस्ट ऑफ 1 or more कार्पेल विच इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल। कार्पेल को हम लोग मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होता है, सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मीन्स हमने पहले भी बताया गैमेटोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अगर मेगा स्पोर और एग जिसको फीमेल पार्ट्स होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है या एग का फॉर्मेशन हो उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर, और उसका पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब पॉलन का जब ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, तब वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। मेल गैमेटोफाइट मीन्स माइक्रोस्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स मेगास्पोर। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स formation of male nuclei found inside the gametophyte function as male gamete and single egg। इसके बाद फर्टिलाइजेशन में जब मेल गैमेट का फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विथ एग इज इन एम्ब्रियो सैक में जब फ्यूजन होता है मेल न्यूक्लियस का और एग का, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एंथर जो होता है वो एंथर, सपोज दिस वन इज एंथर जो है वो फर्टाइल एंड टर्मिनल पोर्शन हैविंग 2 लोब्स, 2 लोब्स उसमें पाए जाते हैं विच आर कनेक्टेड जो बाय कनेक्टर जो है सपोज लुकेटिव एंड फिलामेंट। अब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये एंथर में 4 पॉलन चैम्बर होता है और पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए ये सिंगल टिपिकल एंथर है। हियर 2 लोब्स आर फाउंड। जब इसका सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं हम देखते हैं इसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और ऑल्सो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्योंकि 4 चैम्बर होते हैं इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। चारों जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट 4 पॉलन सैक लाई इन द कॉर्नर ऑफ एन एंथर। इट डेवलप हाइपोडर्मिकली फ्रॉम स्ट्राइप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल। अब इस डायग्राम में आप देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन कैपेसिटी जो होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होती है प्लांट्स में। अब ये सेल जो है हाइपोडर्मिकली डिवाइड करता हो। सबसे पहले सिंगल लेयर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद आर्किस्पोरियल सेल्स जो है फिर वो डिवाइड करता पेरिक्लिनली और आउटर पेराइटल सेल एंड इनर आउटर पेराइटल सेल इनर स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब पेराइटल सेल्स फिर पेरिक्लिनली डिवाइड करता है और 3 to 5 लेयर स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन करता है।
इस तरह से देख रहे हैं एपिडर्मिस है, आर्किस्पोरियल सेल्स जो है पेरिक्लिनली